फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक बिल्कुल शुरुआत से जो है जोड़ घटाव गुणा भाग प्रतिशत एलसीएम एचसीएफ जो है निकालना सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले हम जोड़ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। 5 में 6 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे? 11 होंगे। 11 की 1 आ जाएगी और हासिल 1 आ जाएगी। अब 8 और 4 कितने होते हैं? 12। 12 में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13 के 3 हासिल 1 आ जाएगी। अब 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 7 में हासिल को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 में 1 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे? 3। ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए अब इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 7 में 3 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे? 10 होंगे। 10 की 0 हासिल आ जाएगी 1। 3 में 4 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएंगे। 7 में हासिल को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। 2 में 5 को प्लस करेंगे तो 7। 6 में 7 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13। 13 आपको ऐसे के ऐसे लिख देना है। जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हम ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। यही हमारा इस सवाल का आंसर होने वाला है। चलिए आप 3rd नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 में 3 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे? 9 होंगे। अब 7 में 1 को प्लस करेंगे तो 8। 8 में 5 को प्लस करेंगे तो 13। 13 के 3 हासिल आएगी 1। 3 में 2 को प्लस करेंगे तो कितने? 5। 5 में 1 हासिल जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। हमारे जो है जोड़ हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं घटाव। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। और 5 में से 8 तो जाएंगे ही नहीं। अब 5 में से 8 तो जाएंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? पड़ोसी से हासिल ले लेंगे। पड़ोसी कौन है इसका? 2 है। पड़ोसी से 1 हासिल लेंगे इसमें तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। अब यहाँ पर कितने बचे? 1 बचा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगी। इस वाले सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 2 में से 2 गए तो 0। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे। और 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब 3 में से 8 तो जाएंगे ही नहीं तो हमें एक हासिल लेना होगा। हासिल कहाँ से मिलेगी? इसके पड़ोसी से मिलेगी। पड़ोसी 8 है। अब एक हासिल इसमें ले ली हमने तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब यहाँ पर कितने बचे? 7। 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे। 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ये वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए अब करने वाले हैं हम गुणा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितने होंगे? 2 पंजे 10। 10 की 0 हासिल आ जाएगी 1। अब 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौक के 8 और एक हासिल को जोड़ेंगे तो 9। अब 2 का 2 में करेंगे तो 2 कम 2 तो 2 4। ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 15। 15 के 5 हासिल आएगी 1। अब 5 का 6 में करेंगे 6 पंजे 30। 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 हासिल आ जाएगी कितनी? 3। अब 5 का 7 में करेंगे 7 पन्ना 35। 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38। जो आपको लास्ट वाली संख्या होती है वो आपको ऐसा का ऐसा उतारना होता है। अब चलिए ये वाले सवाल को भी सॉल्व करते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने होंगे? 2 चौके 8। तो 8 आपको ऐसे कैसे उतार देना है। अब 4 का 5 में करेंगे 4 पंजे 20। 20 की 0 हासिल आएगी 2। 4 का 3 में करेंगे 3 चौके 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 14। तो 14। ये वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएंगे।
अब 8 का 7 में करेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 56, 56 की 6 हासिल आएंगे 5। 8 का 2 में करेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हासिल आएगी, 21 की 1 हासिल आएगी 2। अब 8 का 6 में करेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 48 में 2 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे 50 होंगे, 50 हम ऐसा का ऐसा उतार लेंगे। अब हम करने वाले हैं 2 अंक का गुणा और 3 अंक का गुणा। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 आए, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 के 8 हासिल आ जाएगी 1। 3 का 5 में करेंगे, 3 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 की 6 हासिल 1 आ जाएगी। 3 का 2 में करेंगे, 2 3 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 7 आपको ऐसे के ऐसे उतार लेना है। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का 9। अब हमें क्या करना है, अब हम इस वाली संख्या का गुणा करेंगे। जब भी हम दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो हम नीचे गुणा का चिन्ह रखेंगे। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 6 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1। अब 2 का 5 में करेंगे, 2 5 10 और 1 हासिल को जोड़ लेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1। अब 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5। अब 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6। ये वाली संख्या आपको क्रम बाय क्रम लिखना है, नहीं तो जो है आपको जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो 8 आपको, अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेंगे। 8 आपको ऐसे की ऐसे उतार लेना है। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, 7 में 1 को प्लस करेंगे तो 8, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल आएगी 1, 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7। ये वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 5 10, 10 की 0 हासिल आएगी 1। 2 का 2 में करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 5। 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, 2 का 6 में करेंगे, 2 6 12, आपको ऐसा का ऐसा उतार लेना है। अब दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह रख लेंगे। 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल आएगी 3। अब 6 का 2 में करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15, 15 की 5 हासिल आएगी 1। 6 का 3 में करेंगे, 6 18, 18 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 19, 19 की 9 हासिल आएगी 1। 6 का 6 में करेंगे, 6 36, 36 में 1 को प्लस करेंगे तो 37, 37 आपको ऐसे का ऐसा उतार लेना है। अब आपको ये जोड़ लेना है। जोड़ेंगे, 0 है तो 0 ही आएगी, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल आएगी 1। 9 में 2 को प्लस करेंगे 11 और 11 में 1 को प्लस करेंगे 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1। 1 में 7 को प्लस करेंगे तो 8 और 1 हासिल को जोड़ लेंगे 9 और 3 आपकी ऐसे की ऐसे उतर आएंगे। तो हमारा इस सवाल का जो है आंसर निकल आया है। चलिए अब करने वाले हम 3 अंक का गुणा। 5 का गुणा 6 में करेंगे, कितने अंक, 6 पंजे 30 हासिल आएगी 3, 0 हासिल आएगी 3। 5 का 5 में करेंगे, 5 25, 25 में 3 प्लस करेंगे तो कितने 28, 28 की 8 हासिल आएंगे 2। 5 का 3 में करेंगे, 3 5 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, 17 की 7 हासिल आएगी 1। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 4 पंजे 20, 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21, 21 की 1 हासिल आएगी 2। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 2 पंजे 10, 10 में 2 को प्लस करेंगे तो 12। अब दूसरी संख्या का हम गुणा करेंगे, तो दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा का चिन्ह रखना पड़ेगा हमें। अब 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 तिया 18, 18 की 8 हासिल आएगी 1। अब 3 का 5 में करेंगे, 3 5 15, 15 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1। अब 3 का 3 में करेंगे, 3 का 9, 9 में 1 हासिल को जोड़ेंगे 10 और 10 की 0 हासिल आएगी 1।
3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौके 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, 13 के 3 हासिल आएगी 1। अब 3 का 2 में करेंगे 2 3 6 और एक हासिल को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 का गुणा 7 हो जाएंगे, तो 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम तीसरी संख्या को गुणा करने वाले हैं, तो तीसरी संख्या का हम गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर 2 गुणा के चिन्ह रखना है। 2 का गुणा 6 में करेंगे 2 छेंगे 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1। 2 का 5 में करेंगे 2 पंजे 10, 2 का 5 में करेंगे 2 पंजे 10 और एक हासिल को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 11, 11 की 1 हासिल आएगी 1। 2 का 3 में करेंगे 2 3 6 और एक हासिल को जोड़ेंगे तो 7। 2 का 4 में करेंगे 2 चौके 8, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसको हमें जोड़ लेना है, 0 है तो 0, 8 में 8 को प्लस करेंगे तो 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1। 7 6 13, 13 2 15 और एक हासिल को जोड़ लेंगे 16, 16 की 6 हासिल आएगी 1। 1 में 1 को प्लस करेंगे 2 और एक हासिल को जोड़ लेंगे तो 3। 7 में 3 को प्लस करेंगे 10, 10 में 2 को प्लस करेंगे 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1। हाँ, 1 में 7 को प्लस करेंगे 8, 8 में 8 को प्लस करेंगे 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 17 की 7 हासिल आएगी 1। 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5। ये हमारा 3 अंक का गुणा का जो सवाल है उसका भी आंसर आ गया है। चलिए अब करने वाले हैं हम भाग। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है 3 का भाग हमें इस वाली संख्या में देना है। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो क्या बढ़ जाएगा 2 3 6, 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ पर लिखना है और 6 यहाँ पर लिखना है। माइनस का चिन्ह आपको लगा देना है, 6 में से 6 गए तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये वाली संख्या हमें उतारना है। अब 3 का भाग 2 में तो जाएगा ही नहीं, अब ये वाली संख्या हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब 3 का पारा 25 से ज़्यादा ना हो तो क्या भी पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे और 24 यहाँ पर लिखेंगे। माइनस का चिन्ह आपको लगा देना है, 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचेगा और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये वाली संख्या हमें बता लेना है। अब 3 का पारा 14 से ज़्यादा ना हो तो क्या भी पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दर 9, 3 चौके 12, 4 बार पढ़ेंगे 12। 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं बचेगा और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर होने वाला है। चलिए अब करने वाले हैं हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 6 का भाग हमें इस वाली संख्या में देना है। 6 का भाग हमें 6 का पारा 13 से ज़्यादा ना हो तो क्या भी पढ़ेंगे हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं बचेगा और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब 6 का भाग 1 में तो जाएगा ही नहीं, तो अब ये वाली संख्या हम उतारेंगे। अब 6 का पारा 17 से ज़्यादा ना हो तो क्या भी पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे, तो छेंगे 12। 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं बचेगा और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब ये वाली संख्या उतार लेंगे हम 3। अब 6 का पारा 53 से ज़्यादा ना हो तो क्या भी पढ़ेंगे 6 कम 4, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 8 बार पढ़ेंगे 48। 5 में से 53 में से जो है 53 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिए। और ये वाली संख्या उतार लेंगे हम, तो 52। 6 का पारा कितने से ज़्यादा ना हो 52 से ज़्यादा ना हो तो क्या पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे और 48 यहाँ पर लिख लेंगे। 52 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस सवाल का हमारा आंसर यही होने वाला है। अगर आपको बड़ी संख्या का जो है डिवाइड करना नहीं आता है तो उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जो है देखकर कर सकते हैं। चलिए अब करने वाले हैं हम बोर्ड मास के सवाल। तो पहले जो है बोर्ड मास के सवाल में हमें क्या करना होता है, पहले हम करेंगे क्या
अगर आपको बोर्ड मास के नियम पता नहीं है, अगर आपको बोर्ड मास के नियम पता नहीं है तो उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है बोर्ड मास के सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग देना है। तो ये वाली संख्या हम ऐसा का ऐसा उतार लेंगे, 2 + 12 गुणित 2 + 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे, -6 तो -6। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 ऐसे कैसे उतार लेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 × 12 12 दूनी 24, 24 प्लस है तो प्लस 9 -6। अब हमें क्या करना है, प्लस प्लस वाली संख्या को तो हमें जोड़ना है। तो प्लस कितने हैं, 24 में 2 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26, 26 में 9 को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएंगे, 35 -6, 35 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 29 बचेंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 8 + 2 × 3 + 6/3 - 5। आपको ये वाली संख्या ऐसा का ऐसा उतार लेना है। 8 + 2 × 3 + 6/3 - 5। अब पहले हमें भाग करना है, तो ये वाली संख्या ऐसा कैसे उतार लेंगे, 8 + 2 × 3 3 का भाग 6 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे, -5 है तो -5। अब गुणा करेंगे तो 8 ऐसे कैसे उतार लेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 3 = 6, प्लस है तो प्लस -5। अब प्लस वाली संख्या को हमने जोड़ना है। तो 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, 14 में 2 को जोड़ेंगे तो 16, 16 -5। 16 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए अब निकालने वाले हैं हम प्रतिशत। तो यहाँ पर जो है सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर सवाल दिए गए हैं 50 रुपये का 20%, 720 रुपये का 10%, 200 का 5% और 1500 का 20% जो है हमें निकालना है। पहले हम जो है इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, 50 का 20% निकालना है। 50 आपको यहाँ पर लिखना है, 50 का के स्थान पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है, और 20 है तो 20 यहाँ पर लिखेंगे और बटे में 100। अब आपको क्या करना है, ये वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी। क्यों काट सकते हैं हम, क्योंकि 100 बटे में है। अगर सामने होते तो नहीं कटती, और इस वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो 50 का 20% कितना निकलेगा, 10 रुपये निकलेगा। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 720 का 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे 720 गुणित कितना प्रतिशत निकालना है, 10%, और बटे में 100। अब ये वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी और इस वाली से ये वाली। तो 720 का जो हमारा कितने प्रतिशत निकलेगा, जो है 72। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। और अब कौन सा सवाल है, 3rd नंबर का सवाल है। 200 का हमें 5% निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 गुणित 5 बटे में 100। अब ये वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएंगी, ये 2 0। अब हमें क्या करना है, 5 का गुणा 2 में कर देंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बन 10। तो 200 का 5% कितना होगा, 10।
यही हमारा इस सवाल का आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, कौन से सवाल का आंसर निकालना है? अब हमें निकालना है 1500 का 20% कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे हम 1500 गुणित 20/100। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये वाली जीरो को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच रही है, एक जीरो बच रही है, तो इस वाली जीरो से हम ये वाली जीरो कट जाएगी। अब 2 यहाँ पर बच रहे हैं और 150 यहाँ पर बच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 150 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने होंगे, 300 होंगे। 300 1500 का जो 20% निकलेगा वो कितना निकलेगा, 300 निकलेगा। 300 निकलेगा। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बोर्ड मास और प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।